नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रजीत आपका आपके यूट्यूब चैनल चंद्रजीत एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की भर्ती के बारे में कि इसके फॉर्म भरते समय क्या क्या ध्यान देने की बात है और इसमें जो फ्रेंड्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर दोस्तों हम बात करें कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कि आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप जुलाई 2024 तक 18 साल के हो गए हैं और आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और वहीं पे बात करें कि आरपीएफ एसआई के लिए, तो जो आरपीएफ एसआई का जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन मांगा है, तो आपके पास फॉर्म भरते समय यानी कि 14 मई तक यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आरपीएफ एसआई का फॉर्म आप भर सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों कि इसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है आरपीएफ एसआई के लिए, और कांस्टेबल के लिए आपको हाई स्कूल पास चाहिए। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स का और क्या लगेगा, तो यदि आप ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ओबीसी और एससी एसटी के लिए। अब दोस्त, यहाँ पे बात ये फंस रही है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किसका लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट का उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, लेकिन दोस्त आपको बता दें कि ये जो आरपीएफ का भर्ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो इसलिए यदि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए। अभी भी 1 महीने का टाइम है, 10 या 12 दिन में हमारे इसमें से बन के आ जाएगा। फिर यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्म को। अगर नहीं है तो आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स स्टेट का अगर लगा भी देंगे, अगर हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी 6 साल बाद आई है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आप चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे कोई भी है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो फॉर्म भरिएगा उस समय अपना ही अकाउंट नंबर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब आपका फीस रिफंड होगा, फीस जब वापस होगी आपको 400 रुपये या 250 रुपये, आप एससी एसटी हैं तो अगर आप साइबर कैब का नंबर दे देंगे तो वो जो पैसा रिटर्न होगा उसके अकाउंट में हो जाएगा। यदि आप अपना देंगे तो आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में रिटर्न होगा, अगर आप परीक्षा में बैठते हैं तो। वहीं अगर बात करें हम कि ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लोग भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि उनको भी अगर ईडब्ल्यूएस में छूट जाए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके पास आईडी होना चाहिए, तो आईडी आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड, डीएल, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास आधार कार्ड होना ही होना चाहिए। और जहाँ तक है कि आज अब तक तो सभी लोगों का आधार कार्ड बन गया होगा, अगर जिन लोगों का नहीं बना है तो भाई बनवा लीजिए। और आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप जो फ़ोटो इस समय लगाइएगा फॉर्म भरते समय, उस फ़ोटो को आप रखे रहिएगा, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इस फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। बस वही आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, अगर कांस्टेबल हैं तो आप इंटर हैं तो इंटर लगा दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, फिर उसके बाद फ्रेंड्स आईडी आपकी हो गई। इतना आपको ज़रूरी है, इतना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना चाहिए ही चाहिए। और अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ये वहीं पे एसआई की बात करें तो आपके पास एसआई के लिए हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन होना है, तो ये तीनों होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स वही रहेगा जो कांस्टेबल के लिए भरे हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कौन से ग्रुप से फॉर्म भरना है, इसके बारे में जानकारी कल देंगे वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए।